आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ऋषिकेश शुक्ल आज कक्षा 11 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए संत कबीरदास द्वारा रचित साखी की शेष व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने संत कबीरदास जी के विषय में और दोहा संख्या 1, 2, 3 की व्याख्या काव्यगत सौंदर्य के साथ प्रस्तुत की है। आशा करता हूं कि आप सबको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं संत कबीरदास जी के चौथे दोहे पर और फिर इसका शाब्दिक अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, विशेष अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं चौथा दोहा। लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी परीक्षा में व्याख्या करने से पहले 5 प्रमुख महत्वपूर्ण हेडिंग पड़ती हैं। सबसे पहली हेडिंग रहती है संकेत। जैसे इसमें चौथे की व्याख्या करेंगे तो संकेत डालेंगे, लिखेंगे संकेत, फिर बूढ़े थे डैश डैश पड़े फर्क। उसके बाद लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ के बाद प्रसंग, प्रसंग के बाद व्याख्या, व्याख्या के बाद काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार विशेष रूप से ये लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं संत कबीरदास जी का चौथा दोहा। बूढ़े थे फरियू बरे गुर की लहर चमक, भेरा देखा जरा उतर पड़े फरक। संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैं परंपरागत तरीके से वाह कर्मकांड धर्म के दिखावे को लेकर के चल रहा था, लेकिन जब मेरे सद्गुरु ने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिखाया तब मैंने देखा कि जिस सिद्धांत को लेकर के मैं धर्म के दिखावे और भक्ति का जो दिखावापन जिसको लेकर के मैं चल रहा हूँ, ये तो मुझे भवसागर में डुबो देंगे। इस संसार सागर से मैं पार नहीं पाऊंगा। मैं इस जरा मरण के बंधन में फंसा रह जाऊंगा। इसीलिए मैंने अपने गुरुदेव के ज्ञान को लेकर के इस माया मोह के संसार को छोड़ा और उस निराकार ईश्वर की भक्ति को प्राप्त किया, जिससे मैं जरा मरण के बंधन से मुक्ति पा सका। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। बूढ़े थे, डूब रहे थे, फिर उबरे, ऊपर आ गए और ऊपर आकर के देखा गुरु की लहर। गुरु, सच्चे गुरु की लहर, लहर का अर्थ है लहर आना। चमक मतलब होता है प्रकाशित, दिखाई देना। यहाँ ये ज्ञान का प्रतीक है। संत कबीरदास जी अधिकतर प्रतीकात्मक शैली में बात करते हैं। भेरा, भेरा का अर्थ होता है बेड़ा। जहाँ पर नदियों को पार करने के लिए नाव नहीं होती, वहाँ पर ग्रामीण लोग लकड़ी के गट्ठर के माध्यम से ही नदियों को या तालाबों को पार करते हैं। उसे भेरा कहा जाता है। मैंने देखा उसे। जर्जरा, जर्जरा का अर्थ है कमजोर। उतर पड़े, उतर गए, फर्क मतलब किनारे हो गए। तो यहाँ भेरा किसका प्रतीक है? भेरा प्रतीक है प्राचीन परंपराओं का, धर्म के वाह दिखावे का, वाह कर्मकांडों का, जो सिर्फ आत्मा तक नहीं सिर्फ बाहरी रूप को ही प्रदर्शित करता है। और यहाँ भक्ति का संबंध अंतरात्मा से होना चाहिए। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस भवसागर में परंपरागत तरीकों से धर्म के वाह आडंबर को लेकर के चल रहा था। इसके कारण मैं संसार सागर में डूब रहा था, लेकिन मेरे सच्चे गुरु ने ज्ञान की ऐसी लहर दिखाई, ऐसी लहर मारी कि मैं ऊपर आ गया। और उनके उस ज्ञान के प्रकाश में मैंने देखा कि मैं जिस परंपरागत रास्ते पर जा रहा हूँ, जो धर्म के दिखावे पर मैं चल रहा हूँ, वह मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता। वह मुझे बीच में ही डुबो देगा, अर्थात मेरा इस मनुष्य जीवन में जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। मैं मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए मैंने उस परंपरागत मार्ग को छोड़ करके, उस धर्म के वाह दिखावे को छोड़ करके, मैंने गुरु के माध्यम से, सच्चे ज्ञान के माध्यम से मैंने निराकार ईश्वर की भक्ति को अंतरात्मा से स्वीकार किया। तो ये कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं लिखने वाली व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं, पहले देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्य में गुरु के ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। आइए देखते हैं अब लिखित अनुवाद। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी धर्म के वाह्य आडंबरों में फंसकर धर्म के दिखावे
को ही भक्ति मान करके चल रहा था और यह निश्चित रूप से मुझे इस भव सागर से पार नहीं ले जाती, मुझे इस मध्य में ही डुबो देती और मेरा इस मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ हो जाता। तत्पश्चात मेरे सच्चे गुरु ने मुझे ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश दिखाया, ज्ञान की एक ऐसी लहर आई कि मैं उससे ऊपर आ गया और उस ज्ञान के प्रकाश में मैंने देखा कि जिस वाह दिखावे के चक्कर में मैं पड़ा हूँ, जिस वाह आडंबर के बेहरे पर मैं बैठा हुआ हूँ, वह बहुत ही कमज़ोर है, वह मुझे इस भौतिक संसार से पार नहीं ले जा पाएगा। इसलिए मैंने उस मार्ग को छोड़ करके निराकार ईश्वर की भक्ति को अंतरात्मा से स्वीकार किया और मोक्ष की प्राप्ति की। तो ये बच्चों इसकी लिखित व्याख्या थी। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। भाव की अंतरात्मा की भक्ति से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का तात्पर्य है जरा मरण के बंधन से मुक्त होना। मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें मोक्ष प्राप्ति आसान और संभव होती है। भाव, भाषा, सुंदर साहित्यिक सदुक्कड़ी भाषा। रस, शांत रस। छंद, दोहा। और अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति, अनुप्रास। ये 2 अलंकार हैं। अब हम देखेंगे 5वां दोहा। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितुएं राम बिन सोई काल की पास। तो यहाँ कह रहे हैं चिंता अर्थात चिंतन करते हैं। हरि, हरि का अर्थ विष्णु यहाँ, लेकिन हरि का अर्थ निराकार ईश्वर से है। नाव उसके ईश्वर के नाम की, और न चिंता दास, और किसी चीज की चिंता दास अर्थात संत कबीर दास जी को नहीं है। जे कुछ, चितवे का अर्थ होता है देखना। जो कुछ भी मैं राम नाम के सिवाय, उस निराकार ईश्वर के नाम के सिवाय देखता हूँ, राम बिन उसके सिवाय देखता हूँ। सोई मतलब वही, काल मतलब मृत्यु, की मतलब की, पास मतलब होता है जाल में बंधा हुआ है। संत कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में ईश्वर का नाम ही है जो सही है, सत्य है और नश्वर होने वाला नहीं है। उसके नाम के सिवाय जितनी भी वस्तुएं इस संसार में मुझे दिखाई देती हैं, वो सब काल के पास में बंधी हुई हैं, अर्थात वो सब मृत्यु को प्राप्त करने वाली हैं। इसीलिए मुझे चिंता सिर्फ ईश्वर के नाम की है, भगवान के नाम की है। तो आइए देखते हैं प्रसंग, प्रसंग के बाद लिखित व्याख्या। तो सबसे पहले संकेत, चिंता तो डैश डैश की पास। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में संत कबीर दास जी ने बताया है कि ईश्वर का नाम ही सत्य है और सनातन है, शाश्वत है, जिसका स्मरण करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए देखते हैं लिखित व्याख्या। संत कबीर दास जी कहते हैं, मुझे तो उस निराकार ईश्वर के नाम की ही चिंता है, अर्थात मैं उसका नाम रातों दिन स्मरण करता रहता हूँ और मुझे इस संसार में किसी भी वस्तु की चिंता नहीं है, क्योंकि राम नाम के सिवाय जितनी भी वस्तुएं मुझे दिखाई देती हैं वे सब मृत्यु के पास में बंधी हुई हैं, वे सब मृत्यु को प्राप्त करने वाली हैं, नश्वर होने वाली हैं। इसीलिए मुझे जो भी कुछ सत्य है, सनातन है, वह निराकार ईश्वर का नाम है। उसकी भक्ति करके ही मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ और मुझे इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तुओं से कोई मोह नहीं है। तो ये संत कबीर दास जी का 5वें दोहे की व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य में भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। भाव, संत कबीर दास जी ने बताया है कि ईश्वर का नाम ही सत्य है और समस्त भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं। और भाषा, सुंदर साहित्यिक पंचमेल भाषा। रस, शांत रस। अलंकार, अनुप्रास। छंद, दोहा। अधिकतर काव्यगत सौंदर्य में भाव को छोड़ करके रस, छंद और अलंकार करीब करीब वही हैं सब। तो आइए देखते हैं छठवां दोहा। छठवां दोहा है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरे बल गई, जित देखूं तित तू। यहाँ तू का अभिप्राय उस ईश्वर के नाम से है, उस निराकार ईश्वर को याद करने से है। संत कबीर दास जी निराकार ईश्वर के भक्त हैं। इसके पहले मैं इसका संदर्भ भी बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि संत कबीर दास जी निराकार ईश्वर के उपासक हैं। आइए एक बार पुनः संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के साखी नामक शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता भक्ति काल के, निर्गुण काव्यधारा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, महान समाज सुधारक संत कबीरदास जी हैं। अब हम देखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि ईश्वर का नाम स्मरण करते करते एक स्थिति ऐसी आती है जब जीवात्मा ईश्वरमय हो जाती है। तो तू करता ईश्वर का नाम लेता लेता तू भया, मैं तुम्हारे जैसा ही हो गया हूँ। अर्थात अब आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह गया है। मुझ में रही न हूँ, मुझ में रही न हूँ का अर्थ है अहम। बारी फेरिन का मतलब है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। बल गई, न्यौछावर हो जा रही हूँ। जित देखूं, जिधर देखती हूँ, तित तू, उधर तुम ही दिखाई देते हो। आशय इसका यह है कि हम ईश्वर को याद करते करते ईश्वरमय हो जाते हैं और हम जिधर देखते हैं उधर हमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। ठीक इसी तरीके का एक दोहा बिहारी लाल जी ने भी लिखा है कि मोहन मूरत श्याम की अति अद्भुत गति जोय, बसत सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबत जग होय। कि भगवान श्री कृष्ण का रूप ऐसा है कि वो हमारी अंतर आत्मा में बसता है, लेकिन वह हमको संसार में सर्वत्र हर जगह दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि किस तरीके से हम इसको फेर में लिखेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे निराकार ईश्वर, मैं तुम्हारा नाम लेता लेता तुमको स्मरण करता करता मैं तुम्हारे जैसा हो गया हूँ। अब मुझ में मेरा अहम भाव समाप्त हो गया है और मैं अब इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। यह बड़ी कृपा है, मैं आपके ऊपर बलिहारी जाता हूँ। अब मैं जिधर देखता हूँ हे निराकार ईश्वर, अब उधर आप ही दिखाई देते हैं। अर्थात अब मेरा जो ये जन्म मरण का चक्र है ये समाप्त हो चुका है और अब मैं ईश्वरमय हो गया हूँ। तो ये था इसका लिखित व्याख्या। अब हम देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में देखेंगे कि निरंतर ईश्वर का ध्यान करने से जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। और नंबर 2 भाव साम्य में ठीक इसी तरीके से कबीरदास जी ने लिखा है एक जगह और कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात यहाँ भगवान को, निराकार ईश्वर को संत कबीरदास जी ने लाल के रूप में देखा है, पुत्र के रूप में देखा है। कबीरदास जी के यहाँ ईश्वर को हर रूप में देखा गया है। माता के रूप में देखा गया है, हर जन्नी में बालक तेरा काहे न अवगुण बख्शे मेरा। पुत्र के रूप में देखा गया है, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल। ईश्वर के रूप में देखा गया है। तो हर रूप में कबीर के यहाँ हमको ईश्वर दिखाई देते हैं। और भाव हो गया है भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत रस, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। अब आइए चलते हैं 7वें दोहे पर। 7वां दोहा है कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। संत कबीरदास जी उपदेश दे रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं कि हे जीवात्मा या हे मनुष्यों, आप जिस इस भौतिक वस्तुओं में, इस माया मोह में जो सो रहे हो, अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहे हो कि ये परमात्मा का अंश है और कष्ट को प्राप्त कर रहे हो, अब उस माया मोह की रात्रि से जाग करके अपने आप को पहचानो कि आप परमात्मा के अंश हैं और उस निराकार ईश्वर को प्राप्त कर अपार कष्टों से बचें। तो देखते हैं कबीर सूता क्या करे। संत कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ कबीर लोगों को कह रहे हैं कबीर सूता, कबीर सू करके क्या करे, क्या कर रहे हो, काहे न देखे जाग, क्यों नहीं देखते हो ज्ञान के प्रकाश में जाग करके। जाके संगते बिछुड़िया, जिससे तुम अलग हुए हो, उस परमात्मा से, उस निराकार ईश्वर से अलग हुए हो, ताही के संग लाग, और उसी के साथ जाकर के लग जाओ। अर्थात उसी की आराधना, उसी का अध्ययन, उसी का स्मरण करो। तो यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं लोगों को उपदेश देते हुए कि आप इस भौतिक माया मोह के संसार में, इन तमाम भौतिक संसाधनों में पढ़ करके जिसे आप वास्तविक आनंद समझ रहे हैं, उसमें क्यों सो रहे हैं। वह सब नश्वर होने वाला है, वह हमें साधना के पथ से भटकाने वाला है।
इसलिए हमें जाग करके सच्चे गुरु के ज्ञान के माध्यम से ये देखना चाहिए कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, और जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब हम उसी के साथ लग जाएंगे, उसकी आराधना करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। संत कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस भौतिक सुख सुविधाओं में पड़ करके क्यों सोए पड़े हो? इस माया की रात्रि में पड़ करके क्यों अपने आप को भूल गए हो? क्यों नहीं जाग करके देखते कि तुम जिससे बिछड़े हुए हो वह परमात्मा का ही रूप है। इसलिए सच्चे गुरु के ज्ञान के माध्यम से जागृत होकर के ज्ञान ले करके जानो कि यह आत्मा जो है यह परमात्मा का ही अंश है, और उसी को प्राप्त करने के लिए उसकी साधना में रत हो जाओ। तो ये इसकी लिखित व्याख्या थी। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाव यह आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन माया के कारण हम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत रस, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। आइए 7वें दोहे के बाद चलते हैं संत कबीरदास जी के 8वें दोहे पर। केसो कह के कूकिए न सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहु न लागी पुकार। केसो कह के कूकिए न सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहु लागे पुकार। तो संत कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जब हम रातों दिन उस निराकार ईश्वर का ध्यान करेंगे तो कभी न कभी वो हमारी पुकार जरूर सुनेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पद्य में संत कबीरदास जी ने बताया है कि निरंतर ईश्वर की आराधना करने से वह परमात्मा हमें प्राप्त होता है। हाँ, ये देखते हैं। केशव का अर्थ होता है कृष्ण, लेकिन यहाँ केशव प्रतीक है निराकार ईश्वर का। कही बोल के, अर्थात उस निराकार ईश्वर को याद करते हुए। कूकिए का अर्थ है यहाँ बोलना। कोयल कूकती है और वह मधुर स्वर में बोलती है, इसीलिए यहाँ कूकना कहा गया है। तो यहाँ का अर्थ हुआ कि उस निराकार का ईश्वर मधुर स्वर में उच्चारण करके स्मरण करना चाहिए। ना सोइए असरार का अर्थ है लगातार। इस माया मोह में पड़ करके हमें लगातार सोना नहीं चाहिए। असरार का अर्थ है लगातार। रात दिवस, रात दिन के कूकड़े, रात दिन का मधुर स्वर में उस निराकार ईश्वर को याद करने से कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तो पुकार लगेगी ही लगेगी। उस निराकार ईश्वर हमें ध्यान देगा ही देगा। तो आइए देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमें अंतर आत्मा की मधुर ध्वन में उस निराकार ईश्वर को याद करना चाहिए। हमें इस माया मोह में पड़ करके लगातार सोना नहीं चाहिए। हमें जाग करके उस ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। रातों दिन उस निराकार ईश्वर का मधुरता से स्मरण करने से वह निराकार ईश्वर कभी न कभी तो हमारी पुकार अवश्य सुनेगा और हमें अपना दर्शन दे करके मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। अब हम देखेंगे भाव भाषा रस छंद अलंकार काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत। भाव है कि निरंतर ईश्वर के स्मरण से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। भाषा सधुक्कड़ी भाषा, रस शांत रस, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। अधिकतर दोहे में सब में अनुप्रास अलंकार ही होता है। आइए देखते हैं 9वां दोहा। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। अब यहाँ संत कबीरदास जी ने बताया है कि निराकार ईश्वर की आराधना करना और मोक्ष को प्राप्त करना किसी ऐसे वैसों का खेल नहीं है। यह कठिन साधना है। जो इस कठिन साधना को कर पाता है वही उस निराकार के ईश्वर के दर्शन कर पाता है। आइए देखते हैं। लंबा मार्ग, उस निराकार ईश्वर का जो प्राप्ति का मार्ग है वो बहुत लंबा है। दूर घर, उसका घर जो है वह बहुत दूर है। बिकट माने होता है बड़े बड़े भयंकर, पंथ माने रास्ते में, बहु माने ज्यादा, मार मतलब होता है लुटेरे, चोर डाकू लुटेरे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है ये बड़ा लंबा है, क्योंकि मनुष्य जो है ये अनेक योनियों से होता हुआ मनुष्य योनि में आता है और मनुष्य योनि में ही ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो आसान है। दूरी घर, उसका घर भी दूर है। और बिकट पंथ, और बड़े बड़े इस साधना पथ में बहुत बड़े बड़े चोर डाकू लुटेरे हैं। वो कैसे हैं? माया मोह विषय वासना, ये सब हमें ईश्वर की साधना
के रास्ते से हटाने का प्रयास करते रहते हैं। कहो, कहिए, संतों से कहते हैं सज्जनों से कहिए, क्यों पाइए, कैसे पा सकते हैं, क्यों पाइए का कैसे पा सकते हैं। दुर्लभ का अर्थ होता है वह वस्तु जो हमें आसानी से नहीं प्राप्त होती है, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तु को दुर्लभ वस्तु कहा जाता है। हरि माने निराकार ईश्वर और दीदार का अर्थ है दर्शन करना। तो आइए देखते हैं लिखित व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह बहुत ही लंबा है और उसका घर भी बहुत दूर है। अनेक योनियों के माध्यम से हम मनुष्य योनि में आकर के ही उसकी आराधना करके उसे प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके आराधना के मार्ग में बहुत सारे चोर डाकू हैं, माया मोह विषय वासना जैसे, जो हमें साधना से के पथ से हटाते रहते हैं। इसलिए हे संतो भाई, बताइए कि किस तरीके से हम उस निराकार ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, अर्थात हम माया मोह विषय वासना से बच करके कठिन साधना करके हम अपने भक्ति के नियम पर अटल रह करके हम उस निराकार ईश्वर के दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसमें काव्य के सौंदर्य में देखेंगे, भाव भाषा रस छंद अलंकार। भाव है कठिन साधना के माध्यम से ही वह निराकार ईश्वर के दर्शन संभव है। रस शांत रस, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और भाषा जो है सधुक्कड़ी। तो हो गया भाव भाषा रस छंद अलंकार।